स्टूडेंट्स, r दूरी पर रखे दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे पर निर्वात में जो बल लगाते हैं उसका मान तो आपको पता होगा 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे r²। अब अगर मैं इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी को बिना बदले एज इट इज किसी माध्यम में डुबो देता हूं तो इनके बीच में लगने वाला ये जो स्थिर वैद्युत बल है उसका मान माध्यम में जो है वो निर्वात की तुलना में कम आता है। तो ये मान घटा क्यों? तो माध्यम का वो गुण जिसकी वजह से विद्युत स्थैतिक बल घटता है उसे हम कहते हैं विद्युतशीलता। अब चलिए विद्युतशीलता को परिभाषित कर लेते हैं। तो किसी भी माध्यम का वो गुण जिसकी वजह से वो अपने अंदर क्या करता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा को संचित, और उसकी वजह से होता क्या है कि दूसरे आवेश के पास पहले आवेश से निकलकर जो विद्युत ऊर्जा पहुंच रही होती है या जो विद्युत क्षेत्र पहुंच रहा होता है उसका मान माध्यम में निर्वात की तुलना में कम हो जाता है। मतलब यहां से जो विद्युत ऊर्जा चली वो निर्वात में जितनी पहुंच रही है माध्यम में डुबोने पर उतनी नहीं पहुंच पाती, जिससे इन दोनों के बीच में लगने वाला बल घट जाता है। और इस गुण को कहते हैं हम क्या, विद्युतशीलता। और प्रत्येक भौतिक राशि को दिखाने के लिए हमने एक सिंबल यूज किया होता है। तो विद्युतशीलता को दिखाया जाता है एक सिंबल से जो कैपिटल ई की तरह दिखता है, और इसको पढ़ते क्या है हम, एप्सिलॉन। r दूरी पर ये जो आवेश रखे हुए हैं निर्वात में उनके बीच में लगने वाला जो बल है उसमें तीन चीजें आ रही हैं। पहला है आवेशों का गुणनफल, दूसरा है बीच की दूरी, और तीसरा है स्थिर वैद्युत बल नियतांक। तो ये जो स्थिर वैद्युत बल नियतांक है ये माध्यम का गुण है। अलग अलग माध्यमों में रखने पर स्थिर वैद्युत बल नियतांक का मान अलग अलग आता है। तो माध्यम की विद्युतशीलता इसके अंदर छिपी हुई है। और बात करूं अगर मैं निर्वात की विद्युतशीलता की तो वो भी इसी के अंदर है। तो हमें करना क्या है, जो हमारा स्थिर वैद्युत बल नियतांक है 9 गुणा 10 की घात 9, उसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहां पर क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, क्योंकि एप्सिलॉन विद्युतशीलता का सिंबल है और उसके बेस में जैसे ही हम नॉट या 0 लगा देते हैं तो ये बन जाती है निर्वात की विद्युतशीलता। और जैसे ही आप इसका मान निकालना चाहते हो तो इसको तो ले जाओ लेफ्ट में और 9 गुणा 10 की घात 9 को लिया उसके अपॉन में। यहां से एप्सिलॉन नॉट का मान जब आप निकालोगे तो वो आएगा 8.85 गुणा 10 की घात -12। और बात करें एप्सिलॉन नॉट के मात्रक की तो उसका मात्रक स्थिर वैद्युत बल नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कैसे व्युत्क्रमानुपाती, तो क्या आएगा, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अब ये जो दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल है निर्वात में उसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने स्थिर वैद्युत बल नियतांक को विद्युतशीलता के टर्म्स में लिख दिया और इनटू में Q1 Q2 बटे r² एज इट इज। और जब आप एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र निकालना चाहते हो तो एप्सिलॉन नॉट को कहां ले जाओ, लेफ्ट में, f को कहां ले आओ, उसके अपॉन में। तो 1/4 पाई का तो कोई विमीय सूत्र होगा ही नहीं, तो Q1 इंटू Q2 क्या बनेगा, कूलम्ब का स्क्वायर। और कूलम्ब मतलब आवेश का विमीय सूत्र होता है AT, उसका स्क्वायर करोगे तो A2T2 और अपॉन में बल का MLT-2 और दूरी का स्क्वायर का L2। और जैसे ही आप इनको ऊपर लेकर जाओगे तो क्या बनेगा, M-1 L-3 T4A2। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि विद्युतशीलता क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता का मान किस तरह से निकालते हैं, उसका मात्रक क्या है, उसका विमीय सूत्र क्या है। और निर्वात की ही नहीं, किसी भी माध्यम की जो विद्युतशीलता है उसका मात्रक यही होता है, उसका विमीय सूत्र यही होता है। अब जब हम ये बात करते हैं कि किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता, तो उस माध्यम की विद्युतशीलता के दो प्रकार के मान हम निकालते हैं। पहला उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता और दूसरी होती है उसकी सापेक्ष विद्युतशीलता। चलिए अब मैं आपको डिटेल में इन दोनों टर्म्स को समझाता हूं।